करने की साजिश है और हमारे भाई प्रिंस की हत्या करके हमें बर्बाद कर दिया गया है, हमारा सब कुछ लूट गया है। बिहार के चर्चित शिक्षकों में से एक रोशन आनंद अपने भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में जाते हैं। जहां एक और आपको बता दें कि रोशन आनंद जेल से बाहर आते ही लगातार अपने बच्चों और पूरे बिहार के लोगों के सामने यही बात कहते हैं कि उनके भाई प्रिंस यादव की हत्या हुई है और यह हत्या खान सर ने ही करवाई है। लेकिन इस बीच जब रोशन आनंद अपने गांव जाते हैं, सहरसा पहुंचते हैं, अपने भाई के अंतिम संस्कार में पहुंचते हैं, तो वो फूट फूट कर रोते नजर आए हैं और उनका कहना है कि अब सब कुछ उनका उजड़ चुका है। अब छात्र ही उनको न्याय दिला सकते हैं, अब उनके बच्चे ही उनको न्याय दिला सकते हैं, क्योंकि उनके भाई प्रिंस यादव की हत्या खान सर ने ही करवाई। जब तक वो जेल से बाहर थे, उनके भाई को कुछ नहीं हुआ और जानबूझकर उनको जेल में डाला गया। किस तरीके से आपको बता दें कि रोशन आनंद ने फूट फूट कर रोते हुए बयान दिया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार में लगातार जो चर्चित शिक्षकों का विवाद है वो गहराता नजर आया है। एक तरफ खान सर है तो दूसरे तरफ रोशन सर। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि रोशन आनंद जेल से रिहा तो हो जाते हैं, उनको न्याय तो मिल जाता है, लेकिन यह न्याय कहीं ना कहीं अधूरा रहता है, क्योंकि उनके भाई प्रिंस यादव की मौत होती है। वो जेल से बाहर आते हैं और साफ कहते हैं कि उनके भाई की हत्या हुई है, यह मौत नहीं है और यह हत्या खान सर ने करवाई। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जब रोशन आनंद अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं तो आप देख सकते हैं कि हजारों की भीड़, लाखों लोग वहां पर उनके पैतृक गांव में पहुंचे हैं। रोशन आनंद के घर के बाहर एक माहौल आप देख सकते हैं कि कितना गमगीन हो चुका है और सभी रोते बिलखते नजर आए हैं। देखा यह जा रहा है कि रोशन आनंद का पूरा परिवार उजड़ गया है और रोशन आनंद ने भी यह साफ कहा है कि अब उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा, वो उजड़ चुके हैं, उनका पूरा परिवार उजड़ चुका है और अब न्याय अगर कोई दिलवा सकता है तो उनके बच्चे ही अब उनको न्याय दिलवा सकते हैं और खान सर को जो उन्होंने किया है उसके लिए उनको सजा दिलवाई जा सकती है और वो उनके बच्चे और उनके अभ्यर्थी ही दिलवा सकते हैं। किस तरीके से रोशन आनंद ने क्या कुछ कहा है जब वो अपने गांव, अपने घर सहरसा पहुंचते हैं भाई के अंतिम संस्कार में, तो छत के ऊपर चढ़कर सभी लोगों से क्या कुछ कहते नजर आए हैं, पहले हम आपको उनका बयान सुनाते हैं। भी प्रिंस के रूप में खड़ा है, इसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा और मैं आज आप दुख के घड़ी में हमारे साथ खड़ा है और बिहार के सभी शिक्षक, बिहारी नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के सभी शिक्षक आज मेरे साथ खड़ा है। मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूंगा और उनके सुख में हम भाग ले या ना ले, उनके दुख में हम जरूर भाग लेंगे। और हमारे भाई को दिन से ज्यादा रात पसंद था, इसी वजह से गांव और समाज के लोगों ने और बिहार के सभी शिक्षकों ने और विद्यार्थियों ने यह निर्णय लिया है कि उसका अंतिम संस्कार जो है आज रात में ही हो जाए। सीबीआई जांच हो, उच्च स्तरीय टीम गठित करके प्रिंस की हत्या का सीबीआई जांच हो। हमारा सब कुछ उजड़ गया है। जब हमें जेल में गई थी तो हमने कहा था कि हमें और ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की साजिश है और हमारे भाई प्रिंस की हत्या
करके हमें बर्बाद कर दिया गया है, हमारा सब कुछ लूट गया है। हमारे जीवन का जो सबसे अनमोल रत्न था, जो बहुमूल्य रत्न था, वो हमने खो दिया है। अब इंसाफ आपको दिलाना होगा। इस दर्द को समझ सकते हैं भाई, आपका बोलने से हालत में नहीं है। ये सारी दर्द, ये सारी पीड़ा आपके सामने है। और मैं जितने भी इंतजाम के छात्र देख रहे हैं, उन्हीं को करना है कि किसी को देवता मत मानो, इंसान को सिर्फ इंसान रहने देता तो। तो सुना आपने, जहां को रोशन आनंद ने तो ये साफ कर दिया कि उनके भाई के हत्यारे खान सर ही है, लेकिन इस बीच उन्होंने न्याय की गुहार किसी पुलिस, किसी न्यायालय से नहीं, अपने बच्चों, अपने छात्रों से लगाया है और कहा है कि आप ही अब हमको न्याय दिला सकते हैं, क्योंकि रोशन आनंद और उनका परिवार तो पूरी तरीके से उजड़ चुका है। बता दें आपको कि पटना के ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद ने खान सर पर अपने भाई प्रिंस आनंद की हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही मामले की सीबीआई से भी जांच की मांग की है। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर इसमें सीबीआई जांच की मांग की है। लेकिन आपको बता दें कि बड़ा मोड़ यह भी आया है कि नेपाल पुलिस ने प्रिंस यादव के 5 दोस्तों को भी हिरासत में ले लिया है। प्रिंस यादव जो है, उनका सोमवार देर रात अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने, आपको बता दें कि उनके अंतिम संस्कार में रोशन आनंद भी पहुंचते हैं और उन्हें चाचा ने मुख अग्नि दी है। अंतिम शव यात्रा जो है उसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण, छात्र और शिक्षक शामिल हुए हैं। रोशन आनंद ने साफ कहा कि अब छात्रों को ही मुझे इंसाफ दिलाना होगा। मेरे भाई को दिन से ज्यादा रात पसंद थी, हमने रात में ही उसका संस्कार किया। प्रिंस के बड़े पापा मनोज यादव ने पटना में बताया कि रोशन के माता पिता सदमे से आईसीयू में भर्ती हो चुके हैं और अब रोशन का पूरा परिवार एक तरीके से खान सर की वजह से झुलस रहा है, पूरी तरीके से टूट चुका है। बता दें आपको कि रोशन के भाई प्रिंस की नेपाल में अचानक मौत हो जाती है और वहां के पुलिस ने 5 दोस्तों को भी हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार नेपाल पुलिस से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी ली गई है और पटना पुलिस प्रिंस के दोस्तों को भी यहां लाएगी। सूत्रों के अनुसार नेपाल पुलिस ने होटल की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है। प्रिंस के सामान, मोबाइल और कमरे में मिली दवाइयों को भी जब्त किया है। अगर वो दवाखाने से सोया था तो उसकी आंख के ऊपर चोट के निशान कहां से आए, इसको लेकर भी लगातार चर्चाएं जारी है। और इस बीच रोशन आनंद जब जेल से बाहर आते हैं, अपने कोचिंग भी जाते हैं, वहां पर भी बच्चों को ये दिखाते हैं, कई सबूत देते हैं और इसके बाद जब सहरसा जाते हैं, वहां पर भी सभी के सामने यही कहते हैं कि उनके भाई के हत्यारे खान सर ही हैं और खान सर ने ही ये साजिश के तहत मुझे जेल में डलवाया और उसके बाद मेरे भाई की हत्या करवाई है और अब इंसाफ हमारे बच्चे, हमारे छात्र ही मुझे दिलवा सकते हैं, क्योंकि रोशन आनंद तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। एक तरफ भाई की मौत हो चुकी है, वो खुद जेल में रहकर आए हैं, तो दूसरी तरफ माता और पिता आईसीयू में भर्ती है। प्रिंस यादव को भी माता पिता ने अग्नि नहीं दी, जबकि उनके चाचा ने अग्नि दी, क्योंकि माता पिता का वो हाल ही नहीं रहा। इस बीच अब रोशन आनंद ने जो कुछ कहा है, अब छात्र उनके साथ है। आगे जो भी तमाम अपडेट्स आएंगे वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।